तो इसमें प्रॉपर्टी याद रखोगे, साइन साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, अगर वो याद है सारे टेबल याद है टेबल। हम्म। चलो कोई नहीं, अब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आता जाएगा, ठीक है। इसमें जनरली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि जनरली इसमें क्वेश्चन जो आता है स्ट्रेट लाइन पे आता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे। और राइट एंगल ट्रायंगल पे ये कुछ फिगर, एक मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें यहाँ ए एज्यूम कर सकते हैं, ये बी है, ये सी है, और आपको निकालना होता है कि जैसे ये हाइपोटेनियस, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके लिए आपको ये एंगल गिवन होगा और ये बेस, बेस अगर गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये 30 डिग्री गिवन है और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 10, और आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं साइन से। साइन से क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि आपके देखो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस नहीं मालूम, तो आप पी अपॉन एच लगाओगे। पी अपॉन एच का मतलब साइन, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और परपेंडिकुलर 10, हाइपोटेनियस नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन एच इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। जनरली इसमें यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन तुम रीड करो। हम्म। 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 यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सर्कल सर्कस आर्टिस्ट को यानी कि इस रस्सी पर यानी कि मूव करना है, चलना है, और एंगल दे रहा है कितना 30 डिग्री, है ना। और जो पोल से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। हाइट ऑफ द पोल निकालना है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, ये जो धागे की जो लंबाई है ये भी निकालना है। तो हम इसको एक्स मान सकते हैं। अब देखो, आपके पास बेस मालूम है और हाँ, और परपेंडिकुलर नहीं मालूम, तो पी अपॉन बी लगा दो। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होता है 10 होता है। 10 कितना एंगल है 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर अगर एच है और बेस अगर 8 है और 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 8√3/3, रैशनलाइज करके, ठीक है। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो आप चाहे तो बी अपॉन एच लगा सकते हो। देखो बेस आपके पास मालूम है ही है और हाइपोटेनियस नहीं मालूम, तो बी अपॉन एच लगा दो। और बी अपॉन एच लगाते ही ये बन जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री। और बेस की वैल्यू, हाँ बेस कितना है 8, और हाइपोटेनिया एस एक्स मान लेते हैं, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16√3/3, रैशनलाइज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद एक पेड़ वाला है क्वेश्चन अगला। हम्म। हाँ, इसमें भी देखिए एक पेड़ है, तूफान आने की वजह से कहीं से टूट जाता है, जैसे मान लो यहाँ से टूट गया और ये कुछ ऐसे बैंड हो गया, ठीक है। अब बैंड ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या यही होगा, सेम है।
क्योंकि यही चीज़ टूट कर, यही जो टूटी है और वही चीज़ यहाँ पर फ्लोट गिर गई। अब आपको पूरी हाइट निकालनी है, पूरी हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, और जहाँ पे टच हुआ उतना दूर जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो अब देखो यहाँ पर बेस मालूम है, एंगल भी शायद मालूम होगा कितने डिग्री पे एंगल है, 30 डिग्री। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, उसी के जैसा हो गया। उसमें एंगल कितना था? अच्छा, दोनों में और डिस्टेंस 8 मीटर था उसमें भी। अच्छा, 20 मीटर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका भी सेम हाँ सेम फॉर्मेट है। आपको देखो यहाँ से ये चीज़ निकालनी है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। क्योंकि कैपिटल एच जो होगा पेड़ की हाइट है, और आपको कैसे मिलेगा, एक्स प्लस ये स्मॉल एच मान लो। तो दोनों को जब ऐड ऐड करोगे फाइनल में, तो वही होगा हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, दोनों को ऐड करना है। नेक्स्ट। हम्म। 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 देखो इस बार दो केस बनाए उसने। एक बार उसने 30 डिग्री का एंगल दिया और 1.5 मीटर इसकी हाइट दी, हाँ हाइट दे दी। दूसरे में 3 मीटर की हाइट है और 60 डिग्री का एंगल है। और दोनों केसेस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस निकालना है। दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। एक्स वाई लेट कर लो। देखो तो इसमें प्रॉपर्टी लगाओगी कौन सी, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच इसलिए क्योंकि देखो परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनियस नहीं मालूम, तो पी अपॉन एच होता है साइन। साइन कितना एंगल, 30 डिग्री। और दूसरे केस में भी यही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और साइन, बस एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 1.5। हाइपोटेनियस आपका एक्स रख दो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू 3, और यहाँ पर भी आप पुट करोगे परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेनियस वाई, साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 √3 डिवाइड बाय 3, और 3 से 3 कैंसिल, ये ऐसे हो जाएगा। 3 से कैंसिल करोगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आगे समझ में। नेक्स्ट। हम्म। हाँ तो अब इसमें भी सेम केसेस है, हो जाएगा ये, देख लो एक बार चेक कर लो, है ना। हाँ, पर डिग्री बता दिए, परपेंडिकुलर निकालना है, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। 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 अब देखो ये पतंग यहाँ पर पतंग है, ठीक है, और जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, 60 मीटर है ना ग्राउंड से, और एंगल 60 डिग्री बना रहा है किसी पॉइंट से। आपको लैक विदाउट लैक चाहिए, नो स्लैक चाहिए इसमें, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है। तो पी अपॉन एच लगा दो,
60 अपॉन वाई रख के साइन 60 की वैल्यू, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन 60, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आंसर 62 जा 120, 120 √3 रैशनलाइज करोगे तो 120 √3 डिवाइड बाय 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 40√3। और डिस्टेंस यूनिट जरूर लगाना है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। नेक्स्ट। हम्म 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 तो देखो एक बच्चा है जो 1.5 मीटर का, यानी इतना मान के चलते हैं, ठीक है, 1.5। अब वो क्या कह रहा है, वो सामने एक बिल्डिंग है, इसकी दूरी पर कुछ दूरी पर बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये होगी बिल्डिंग। 1.5 मीटर का जो बच्चा है वो उस बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ दूरी जाता है, फिर उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, फिर से वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल जितना पास जाएगा उतना एंगल बढ़ेगा। तो पहले एंगल उसने बताया 30 डिग्री, फिर बाद में कितना बताया 60 डिग्री, तो एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, और लड़की की जो हाइट है 1.5 मीटर है, और आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट, अच्छा बिल्डिंग की पूरी हाइट दे रखी है 30 मीटर, और पता लगाना कि लड़के ने कितना वॉक किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्स। और हम यहाँ से यहाँ तक एज्यूम कर लेते हैं वाई। ठीक है, आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर ए दे दो, यहाँ पर बी दे दो, यहाँ सी दे दो, यहाँ डी दे दो, मर्जी है। देखो अब एक्चुअल हाइट जो है यहाँ पर मान लो ई हमने एज्यूम किया, तो ये जितना हाइट है यहाँ पर 1.5, यहाँ पर भी हाइट 1.5 होगा। और जो बिल्डिंग की हाइट है टोटल कितनी है 30, 30 में से आपको क्या माइनस करना है 1.5, बॉय की, हाँ बॉय की हाइट माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 एक्चुअल हाइट हो जाएगी, जो हाँ जहाँ से वो बच्चा देख रहा है, यानी कि उसके आई साइड से। तो इतना हम एंगल ही मेजर करेंगे, सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये मेन जो है ये ट्रायंगल बन गया। अब आपके पास इस फिगर में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल ए बी सी सॉल्व करना है, या फिर ए बी डी, इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कोई सा भी ट्रायंगल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो ट्रायंगल हमने ए बी सी लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी जो है परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है बेस। ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस। हाँ, तो पी अपॉन बी क्या होता है 10, 10 कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल लिया है ना, ए बी सी ट्राइंगल लिया है, तो आपका एंगल जो है सी पे कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5, और बी सी की वैल्यू क्या लेट कर रखी है, क्या एज्यूम कर रखा हमने वाई। हाँ, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन वाई इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, नहीं ओनली √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3,
और आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो y इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27.5 √3। तो y की वैल्यू कितनी आई? 9.5 √3 आया। अब बड़ा ट्राइंगल लो, जो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी वाला, अब ए बी डी ट्राइंगल लिया, उसमें ए बी परपेंडिकुलर और बी डी बेस। इन ट्राइंगल ए बी डी जिसमें ए बी परपेंडिकुलर है और बी डी बेस है, देन फिर से 10, लेकिन इस बार एंगल आएगा कितना? 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू फिर से सेम 28.5 और बी डी की वैल्यू x प्लस वाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है। बी डी क्या है? टोटल डिस्टेंस है। और 10 30 की वैल्यू 1/√3। अब क्या करना है आपको? y की वैल्यू आपने निकाली है 9.5 √3, आप पुट कर दो। हो गया। ये ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, ये हो जाएगा। अब y की, हाँ y की जगह 9.5 √3 पुट कर दो और फिर उसमें प्लस का उधर जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो 28.5 √3 में से आपको माइनस करना है 9.5 √3। देन आंसर कितना आएगा? 19 मीटर। तो ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस बच्चे ने ट्रैवल किया। अब जैसे √3 की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी, वैसे √3 की वैल्यू आती है, तो √3 की वैल्यू 1.7 दे दे तो आपको क्या करना है? 19 को मल्टीप्लाई करना है 1.7 से। हाँ, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? आ गया क्या? चलो नेक्स्ट पढ़ो फिर। खतरनाक क्वेश्चन था क्या? अच्छा, नहीं ट्रेपिज्म तो नहीं है इस फिगर में। इस, हाँ ये एक्चुअली देखो, ये क्या है? कुछ भी नहीं ट्रेपिज्म। ये एक्चुअली देखो ना, ये कुछ ऐसे ही फिगर लेगा, ये ऐसे फिगर है, मेन यही है। देखो नीचे का तो छोड़ ही दो, क्योंकि नीचे का जो डिस्टेंस है, नीचे का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। तो एक्चुअली में हमें तो ये चीज़ नीचे का तो मेज़र ही नहीं करना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का इतना ही मेज़र करना है, सिर्फ इतना। तो इसके नीचे का जो जितना भी होगा वो आपको समझ लो हटा देना है, सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही एक ट्रायंगल लेके चलेंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म हम्म अब देखो टावर की हाइट निकालनी है, वो बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है। सपोज करो ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर आपको टावर लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर का टावर बना देता हूँ। ये टावर हो गया, ठीक है। इसकी हाइट निकालनी है, फाइंड करनी है ना, इसी की हाइट फाइंड करनी है।
और किसी एक पॉइंट से, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से किसको किसको देखा जा रहा है, एक टावर के टॉप को और टावर के बॉटम को। देखो उसी पॉइंट से देखा जा रहा है। और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है कितने मीटर, नहीं दे रखी होगी ना, 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। आपको तो टावर की हाइट निकालनी है ना, एच ये। और एंगल भी दे रखा है, कितना कितना एंगल है, 45 और 60 डिग्री। देखो अब कौन सा पहले एंगल है वो बताओ, पहले टॉप के साथ बोला है इसने, बॉटम के साथ बोला है क्वेश्चन में, पहले बॉटम बोला है, तो बॉटम के साथ उसने बनाया 45 डिग्री, और फिर बनाता टॉप के साथ 60 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल। नाम दे देते हैं ताकि आसान हो जाए, जैसे पी, ये क्यू, ये आर, और इस पॉइंट को एस एज्यूम कर लो। तो एक्चुअली में दो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से बनाएंगे, ये, हाँ क्यू पे राइट एंगल दो बनेंगे। अब कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से ले, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू बेस, पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि देखो सामने से देखेंगे तो ये सामने परपेंडिकुलर हो गया, और क्यू आर बेस हो गया, तो पी अपॉन बी 10 हो गया फिर से एंगल। और जब बड़ा ट्राइंगल लिया है तो एंगल भी 60 डिग्री हो गया, बड़ा वाला। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एच प्लस 20, सही है। और क्यू आर नहीं मालूम, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक्स एज्यूम कर लो, तो एक्स हो गया। और 1060 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच प्लस 20 इक्वल टू √3 एक्स हो गया। अब आपको निकालना है दूसरा ट्राइंगल। देखो इक्वेशन बन गई, यहाँ पे वेरिएबल हो गए, तो यहाँ पर इक्वेशन बनाकर छोड़ दो। अब क्या करो, दूसरा ट्राइंगल, तो दूसरा ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल कौन सा है दूसरा ट्राइंगल, एस क्यू आर। एस क्यू आर में एस क्यू परपेंडिकुलर हो गया फिर से, और क्यू आर फिर से बेस हो गया, और फिर से 10 लगा और 10 45 डिग्री आ गया। एस क्यू की वैल्यू 20 है, क्यू आर की वैल्यू एक्स है, और 10 45 की वैल्यू 1, देन एक्स इक्वल टू 20 मीटर। तो डिस्टेंस पता चल गया कि 20 मीटर का डिस्टेंस है। अब बस इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप जब पुट करोगे इस इक्वेशन में x की वैल्यू, तो h प्लस 20 इक्वल है 20 √3, प्लस का 20 उधर जाएगा माइनस, तो 20 कॉमन निकाल लोगे, 20 कॉमन निकालते ही √3 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर। प्लस का 20 उधर भेज दिया माइनस, और फिर 20 कॉमन निकाल लिया, तो √3 माइनस 1 मीटर। हो गया, सॉल्व कर लिया। हो गया, कर लो कर लो।
क्या चीज? ये वाला क्वेश्चन, SQR वाला। ये देखो यहाँ पर देखो, SQR ट्राइंगल लिया हमने। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो SQR ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखो SQ क्या है? परपेंडिकुलर है। SQ क्या है? परपेंडिकुलर। और QR क्या है? बेस, ठीक है। तो आपने पुट करना है क्या, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करा दूं, फिर से क्वेश्चन को देखो। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, यहां पर समझ लो, ये समझ लो, ये जो ऊपर है ये टावर है, इसके नीचे ये आपकी बिल्डिंग हो गई, और बिल्डिंग से ये कुछ दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है, जहां से हम इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप को। तो जहां पर एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और इसी जगह से जब हम देखते हैं इसके बॉटम को, ये टावर के बॉटम को, तो एंगल हो जाता है 45 डिग्री। आपको बिल्डिंग की हाइट मालूम है 20 मीटर, ऊपर टावर लगा है, उसकी हाइट पता लगानी कि आखिर में इस टावर की हाइट कितनी होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें आसान बना देते हैं, एक्स वाई लेट कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट से सामने की तरफ देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ये आपका बेस, और ये तो आपको हाइपोटेनियस नजर आएगा, ठीक है। अब जनरली देखो, अगर आपको नाम देना है तो नाम दे सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ ए दे दो, ये बी, ये सी, और इस पॉइंट का नाम डी दे दो, ठीक है। क्लियर? अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर 90 डिग्री बी बन रहा है। तो हमने सबसे पहले लिया ABD ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC बड़ा ट्राइंगल ले लिया, जिसमें AB पूरा है परपेंडिकुलर और BC है बेस। और जब P अपॉन बी की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो P अपॉन बी हो जाता है हमारा, P अपॉन बी जो हो जाता है हमारा क्या होता है? tan। क्लियर? अब tan तो होगा, लेकिन एंगल कहाँ की बात कर रहा है? C की बात कर रहा है। तो C जो है एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। अब AB डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है, AB क्या डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस है। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस में H भी आएगा और 20 भी आएगा। दोनों को डिस्टेंस को जोड़ोगे ना, AB क्या है? पूरा डिस्टेंस है, H प्लस 20। और बेस क्या है? X, BC, X एज्यूम किया डिस्टेंस, और 1060 की वैल्यू पुट कर दो, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, H प्लस 20 इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन बनाकर यहाँ पे स्किप किया। क्लियर? अब आते हैं दूसरा ट्राइंगल, जो छोटा सा ट्राइंगल है उसी के नीचे, जो बिल्डिंग के साथ बनाया जा रहा है। तो इन ट्राइंगल उसका नाम क्या है? DBC, ठीक है। तो DB क्या है? परपेंडिकुलर। DB क्या है? परपेंडिकुलर। और BC क्या है? बेस। तो P अपॉन बी लगाते ही, जैसे ही P अपॉन बी बोल दिया, समझ लो 10 लगाना है। 10 कितना? 45 डिग्री, ठीक है।
अब dB की वैल्यू कितनी है? 20 है। देखो चेक करो डिस्टेंस, dB कितना है? 20। और BC की वैल्यू x अपॉन, ठीक है, 20 अपॉन x हो गया। और 1045 की वैल्यू कितनी है? 1। 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। क्लियर? x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब जो ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये देखो, ये जो इक्वेशन है हमने बनाई थी ना, इक्वेशन ये वाली, इसमें x की जगह पर आपको पुट करना है क्या? 20 पुट करना है। इस x की जगह क्या पुट करना है? 20। तो जैसे ही 20 पुट करोगे तो ये हो जाएगा क्या? h प्लस 20 इक्वल टू 20√3। फिर h इक्वल टू 20√3 माइनस 20, क्योंकि प्लस का 20 उधर जाएगा, माइनस, फिर कॉमन निकाल लो 20, तो √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया, हाइट ऑफ द टावर। अब देखो, हाइट ऑफ द टावर निकालना है या कि टोटल हाइट निकालनी है? हाँ, अगर टोटल हाइट निकालनी होगी तो पूरा फिर से 20 प्लस कर दोगे। तो देखो 20 प्लस करते ही, 20 अगर इसमें प्लस करोगे, देखो 20 प्लस करते ही तो ये माइनस का 20 और एक और प्लस 20 करोगे तो कैंसिल, आंसर 20√3 टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो जो पूरी टोटल हाइट जो आ जाएगी 20√3। और अभी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20√3 में से 1 माइनस है, 20√3 माइनस 1 है। अराउंड होगी मेरे ख्याल से 1.73 माइनस 1 तो 0.73, 14 मीटर के आसपास, 14.5 मीटर के आसपास। 14 मीटर का टावर है समझ लो, और 20 मीटर की बिल्डिंग है, तो 20 और 14 हो गया आपका 34 मीटर की पूरी बिल्डिंग है टावर के साथ। ठीक है, आगे समझ में? हाँ चलो फिर नेक्स्ट पढ़े। नोट डाउन करना तो बता देना, नोट डाउन कर लेना। ये सही किया, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो में भेज दूंगा है, ये जो मैं करा रहा हूँ उसका वीडियो भी भेज दूंगा, है ना, वो भी सही रहेगा, चल जाएगा। चलो नेक्स्ट करें, अगला क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो। हम्म। हम्म। सेम क्वेश्चन, इस बार आपको क्या करना है? पेडेस्टल की हाइट निकालनी है ना। इस बार ये जो पेडेस्टल है नीचे, और इसके ऊपर स्टैचू लगाया गया है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट से फिर से एक बार इसके टॉप को देखा जा रहा है और एक बार पेडेस्टल के टॉप को देखा जा रहा है। तो देखा जाए तो सेम है। इस बार स्टैचू की हाइट मालूम है शायद, चेक करो देखो कितनी है। हाँ, तो इस बार 1.6 ये गिवन है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी होगी, है ना। और एंगल वही दे रखा होगा, एंगल कितना दे रखा है? 45 60। हाँ सेम है। उसमें शायद अलग था, 30 और 60 था,
इसमें 45 और 60 है, सेम है। ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम्म। हाँ, बिल्कुल। हम्म। 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 अब दो पोल है इक्वल हाइट के, और दोनों अपोजिट में है। जैसे मान लो इतने दो पोल बना दिए मैंने, जैसे ये इसकी हाइट h है और इस वाले पोल की भी हाइट h है। ठीक है, दोनों पोल की हाइट h है, कांस्टेंट है। इस ये जो बीच में जो सड़क है, इसका जो डिस्टेंस दे रखा है शायद 80 मीटर दे रखा है। क्लियर? इस रोड के कहीं पे किसी भी पॉइंट से, मान लो इधर से, इस जगह से जब हम यहां पर देख रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पे, तो एंगल एक बार 60 डिग्री और एक बार 30 डिग्री बन रहा है ना? मान लो अगर यहाँ पे 60 बन रहा है तो इधर 30 बन रहा होगा, या 30 इधर बन रहा है तो उधर 60 बन रहा होगा। कुछ ऐसे ही एंगल बन रहा है। और आपको फाइंड आउट करना है क्या, एक तो डिस्टेंस उस पॉइंट से इस पॉइंट से कितना दूर है बिल्डिंग, वो भी पता लगाना है। यानी कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, अगर हम एज्यूम कर ले x, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 80 माइनस एक्स। हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 80 है। अगर 80 में से वो डिस्टेंस पता चल जाए जो आगे वाला डिस्टेंस है, तो दूसरा डिस्टेंस तो आसानी से पता चल जाएगा। अब हमें हाइट भी निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो भी पता लगाना है, ये भी पता लगाना है कि हाइट कितनी होगी दोनों की। ये तो नाम दे देते हैं इसमें, ए बी, इस पॉइंट का नाम सेंटर सी रख दो, ये डी और ये ई। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो सी से जब आप देखते हो तो सामने वाले डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और जिस स्थान पर जो नीचे की तरफ है वो आपका बेस होगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो लगता है पी अपॉन बी, जो कि 10 हो जाता है। और 10 कितना डिग्री एंगल ले रहा है ये, 30 डिग्री। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, एच है। बी सी की वैल्यू नहीं मालूम, एक्स है। 10 30 की वैल्यू मालूम है, 1/√3। तो आंसर क्या मिला, एक्स की वैल्यू √3h, और ये इक्वेशन बन गई। क्लियर? नेक्स्ट, अब दूसरा काम। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, जो आपके राइट हैंड साइड बन रहा है। इन ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस ढूंढो, बोलो। हाँ क्या है, ठीक है। अब हाँ, तो परपेंडिकुलर ऊपर लिखना है डी, और नीचे बेस लिख देते हैं सी, और पी अपॉन बी होते ही 10 हो जाता है। 10 कितना डिग्री एंगल बनाएगा ये, 60 डिग्री। और डी की वैल्यू कितनी है, एच है ना, हाइट तो दोनों सेम थी बिल्डिंग की। और सी की वैल्यू 80 माइनस एक्स, और 10 60 की वैल्यू √3।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस एक्स। क्लियर। अब आपको देखो क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, √3h पुट कर देना है इसकी जगह, इस इक्वेशन में। तो h इक्वल टू √3 80 माइनस √3h। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो h इक्वल टू √3 को 80 से मल्टीप्लाई, 80√3, और √3 को जब √3h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3h आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 3h उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 3h उधर जाएगा तो प्लस का h, तो h प्लस 3h इक्वल टू 80√3, कितना हो जाएगा, 4h। ठीक है, और फिर उसके बाद 80√3 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन डिवाइड, h आ गया कितना, 4 से डिवाइड करो 80 को, तो 20√3। ये आपका आ गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू तो निकल चुकी, देखो यहां पर इस इक्वेशन में x इक्वल था किसके बराबर, √3h के बराबर। h की जगह पे लिख देते हैं 20√3 और मल्टीप्लाई करोगे, देन x इक्वल टू 60 मीटर। जब x 60 मीटर है तो बाकी बचा डिस्टेंस c कितना होगा, 20 मीटर। तो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, ये आसान सा क्वेश्चन था। देखो एक अलग अलग दो पार्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब 2 पार्ट में सॉल्व करोगे ना तभी सॉल्व हो पाएगा, और दोनों साथ साथ, ताकि पता चल जाए इक्वेशन बनते ही उसमें पुट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिगर बनी हुई है इसकी, तो ये तो देखो ट्राई हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो पढ़ लो क्वेश्चन, पहले पढ़ लो कि क्या फाइंड आउट करना है। हम्म 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 हाँ, ये पहले वाले जैसा, जिसमें वो बच्चा, हाँ जो बच्चा जितना मूव कर रहा था। हम्म चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम्म हम्म हाँ, अब लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क है ये कि एलिवेशन भी है और ये डिप्रेशन भी है, ध्यान से देखो। तो इसमें थोड़ा चेंज कैसे है, इसने बोला कि आप किसी उस पे है, क्या नाम है, सामने एक बिल्डिंग टाइप है और एक सामने टावर है। ठीक है, जब आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और इस टावर को देख रहे हैं तो एलिवेशन हो गया, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एलिवेशन हो गया। और इसी जगह से जब आप इसके बॉटम को देखते हैं तो ये हो गया डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर 2 ट्रायंगल बने और ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल सीधी, इससे 2 ट्रायंगल अलग अलग बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हम देख तो यहीं से रहे हैं ना,
इस जगह से, इस पॉइंट से तो यहाँ से ये जो एंगल है अलग बनेगा और इधर से ये एंगल अलग बनेगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चेक कर लो, देखो आया समझ में। हम्म क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बनेगा, क्योंकि ये इस जगह से जब देख रहा है तो वही एंगल नीचे भी बनेगा सेम, क्योंकि सेम ट्राइंगल है, रेक्टेंगल फिगर है। हम्म तो कितने मीटर की बिल्डिंग है, तो ये 7 मीटर हाइट बिल्डिंग हो गई। टावर की हाइट निकालनी है शायद, पूरे टावर की, है ना। तो यहां तक आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। इसको कैपिटल एच बना लेते हैं। आखिर मैं कैपिटल एच इसलिए बना रहा हूं क्योंकि देखो, ये वाली हाइट यहां से यहां तक तो आपको पता ही है, ये तो 7 ही है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर का एरिया निकालना है, ऊपर का स्मॉल एच निकालना है, और जो भी आंसर आएगा दोनों को फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो टोटल कैपिटल एच आ जाएगा, जो कि हाइट ऑफ द टावर है। और एंगल दे ही रखा है, एंगल कितना कितना दे रखा है, टॉप के साथ कितना एंगल बनाया इसने एलिवेशन में, 60 डिग्री, और बॉटम पे डिप्रेशन में 45। तो ये भी 45 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 45 लिख सकते हो। तो एक ही ट्राइंगल आपको सॉल्व करना है, या तो ये, क्योंकि इस ट्राइंगल में आपको मेन चीज क्या है, ये जो डिस्टेंस, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है ये दोनों ट्राइंगलों में कॉमन आ जाता है, देखो है ना, इधर भी है तो कॉमन आ गया। क्लियर हो जाएगा कि कराना पड़ेगा, बताओ बोलो। दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको, देखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी, एक ये ट्राइंगल ले लो और यहाँ डी बना दो। तो ए बी सी और बी डी सी। ठीक है, तो अगर मैं कराना चाहूँ थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है आपको। ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस लेना है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी हो गया 10, और 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपको एच रखना है, बी सी की वैल्यू एक्स रखना है, क्योंकि मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। और 1060 की वैल्यू √3 पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एच की वैल्यू आ जाएगी √3x, और ये इक्वेशन बना लेगा। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको दूसरा ट्राइंगल पुट करना है, जो कि ये छोटा वाला। तो इन ट्राइंगल नीचे वाला बी सी डी, तो इसमें बी डी परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो एंगल यहाँ पे है, सी पर है, तो बी डी आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, और बी सी बेस बनाएंगे फिर से, और P अपॉन बी फिर से हो गया, P अपॉन बी होता है 10, 10 कितना डिग्री, फिर से 45 डिग्री। अब बी डी की वैल्यू आपके पास है 7, बी डी की वैल्यू कितने है 7, और बी सी की वैल्यू कितनी है x, क्योंकि नहीं मालूम बी सी की वैल्यू, और 1045 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ गया 7, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करो तो वो भी कितना आएगा 7 ही आएगा, 7√3। यहाँ पे ये ऐसे था 7√3, तो अब पुट करना है, तो h आ जाएगा आपका 7√3। तो टोटल कैपिटल H निकालना है, तो स्मॉल h प्लस 7 कर दो, तो 7√3 प्लस 7, कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लो, तो √3 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट। हम्म। हम्म। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा फर्क है क्या, लाइट हाउस की हाइट मालूम है इसमें 75 मीटर, और ये ऑब्जर्व कर रहा है दो शिप को, एक यहाँ पर और दूसरा कुछ दूरी पर, ठीक है। और ये क्या चेक कर रहा है, क्या डिस्टेंस पता लगाना है। यहाँ पर शिप 1 है, यहाँ पर शिप 2 है, इन दोनों का डिस्टेंस पता लगाना है ना। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हम एज्यूम कर लेते हैं y मान लो। एंगल मालूम ही है, उस लाइट हाउस से ने एंगल बनाया होगा, कितना कितना 30 to 60, 30 डिग्री ये वाला होगा, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, फिर से सेम वही, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, पी अपॉन बी 10 हो गया, और 10 कितना डिग्री 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू 75, बी सी की वैल्यू वाई, और 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आ गया 75 बराबर है √3 डिवाइड बाय, कट जाएगा तो √3, ये 1 मिनट, ये हो जाएगा 75 अपॉन √3, और रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 75 √3 अपॉन 3, और कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 25 √3, ठीक है। 25 √3 आ गया, समझ में आया। और अब निकालना है आपको बड़ा ट्रायंगल, ले लो। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में ए बी फिर से परपेंडिकुलर हो गया, बी डी फिर से बेस हो गया, और 10 फिर से एंगल लग गया 10, बस इस बार चेंज है एंगल 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू सेम कांस्टेंट 75, बी डी की जगह पे x प्लस वाई लिखोगे, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई किसके बराबर 75 √3 के बराबर, और y की वैल्यू पुट कर दो, देखो तो x प्लस 25 √3 इक्वल टू 75 √3, प्लस का उधर जाएगा माइनस, 75 √3 में से कितना माइनस करना है 25 √3, देन आंसर इज 50 √3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट। हम्म। 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 हाँ, इस क्वेश्चन में भी सेम है, जैसे कि उस बच्चे के हिसाब से यहाँ पर एक लड़की है 1.2 मीटर की, है ना, और वो बैलून को ऑब्जर्व कर रही है। अब बैलून यहाँ पर कुछ समय बाद देख रही है क्या, कि बैलून यहाँ ना होकर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, बेस से जो डिस्टेंस है वो है 88.2, है ना, 88.2 है।
टोटल हाइट जो बैलून की है वो कितना है 88.2, लेकिन गर्ल की हाइट कितनी है 1.2। तो ये चीज़ तो आप माइनस कर देंगे ना, ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल हाइट हमें तो यहीं से लेना है ना, गर्ल्स की तो हाइट आई साइड से देखेंगे तो गर्ल्स की आई साइड तो यहाँ है, और यहाँ से जब आप 1.2 माइनस कर देंगे तो 88.2 माइनस 1.2, देन आंसर इज 87 मीटर एक्चुअल हाइट आई। एक्चुअल हाइट कितनी आई 87 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि ये डिस्टेंस है ना। अब ये जो डिस्टेंस है आप एज्यूम कर लो, कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये x मान लो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसको y मान लो, ये जो डिस्टेंस y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस x हो गया। और एंगल मालूम ही है, एंगल कितना है, पहला एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री, तो ये अगेन 30 डिग्री, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। नाम दे दो ए बी सी डी ई, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी बेस हो जाएगा, पी अपॉन बी 10 हो गया, 10 30 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। सॉरी, इसी तरीके से फिर से अब डी परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी बेस हो जाएगा। अब एंगल थोड़ा 30 डिग्री चेंज हो गया। फर्क क्या होगा, ऊपर तो डिस्टेंस सेम है 87 87, बट नीचे जो होगा इस वाले में सी में x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और जबकि BC वाले में सिर्फ और डिस्टेंस कितना होगा, ओनली y, ये y रहेगा, ठीक है। देखो दो इक्वेशन बन रही है, मतलब उसके दो यानी कि वेरिएबल होंगे, और वेरिएबल देखो दो है, एक है x और दूसरा है y। क्लियर। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना, कल तुम इतने क्वेश्चन करना, ठीक है। डाउट जो भी होगा मेरे से पूछ लेना, अगर व्हाट्सएप पे अगर जो भी कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। वरना सॉल्यूशन अगर कर लेना तो फिर मेरे को सॉल्यूशन भेज देना, ठीक है। मैं तुम्हें वीडियो भी भेज देता हूँ, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी शायद, पता नहीं। हाँ यही सही रहेगा। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ओके भाई।